मैं बजट लेकर आया हूं। ये आज के बजट पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं बजट 5 साल पुराना लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं स्पीकर साहब के पास कापी पहुंचे। ये ले लो, ये लो। एक कापी उनको भी, भाजपा वालों के पास भी पहुंचे और यहाँ पर जो सरकार में इनके पास भी पहुंचे। ऐसे नहीं, और मुझे सर मैं बात कर रहा हूं। मैंने बजट लाया है। बजट में पूरे स्टेट का बजट है। 2020 और 21 में बजट आया था डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में 521 करोड़, जिसमें से लैप्स हुआ है 345 करोड़। सुन लीजिए, 2021 और 22 में ये डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की बात बता रहा हूं। पूरे स्टेट का बजट आया था 297 करोड़, लैप्स हुआ है 122 करोड़। 2022 और 23 में मैंने बजट को देखा है, खाली डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बता रहा हूं, 242 करोड़, लैप्स हुआ है 63 करोड़। और इस बार जो 23-24 में था 339 और लैप्स हुआ 168 करोड़। उसके अलावा 24-25 में 360 करोड़ का बजट आया था, 226 करोड़ लैप्स हुआ है। ये पिछले 4 साल की बात बता रहा हूं। सर, इस बजट को इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्योंकि सरकार की पॉलिसी रही थी, मैं जब बीडीसी रहा था, एक इंटेंशन क्लियर था मोदी सरकार का कि ब्यूरोक्रेसी को बिठाकर पैसे को लैप्स करवाना और जम्मू कश्मीर को खस्ता हाल बनाना, ये इनका सपना था सर। इसलिए मैं आज इस बजट पे आ रहा हूं। हमारे इस बजट में नौजवानों की बात नहीं हुई, हमारे मुलाजमों, कैजुअल लेबर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार के पास बजट में उतना पैसा नहीं है, लेकिन सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, उनके जो वेजेस हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए ताकि उनके रोजगार में भी इजाफा हो। और सर, एक बार मैं बताना चाहूंगा, डेवलपमेंट की बात हुई, स्कूलों की बात हुई, हॉस्टल को बेहतर बनाने की बात हुई। मेरे गांव अब शहर में तब्दील हो गए। हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें भी प्रियोरिटी पे अपग्रेड किया जाना चाहिए। जो सब सेंटर पे होने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। और जिन गांवों के अंदर हॉस्टल अभी तक नहीं, इलाके के अंदर, वहां पर भी है। हर बात में इन्हें मोदी जी याद आता है। जब सदन से बाहर जाते हैं तो कहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया। जब सदन में आप मोदी जी की तारीफ करते हैं तो बाहर जाकर इस बजट पे सवाल क्यों खड़े करते हो? बोलो सर, इनको बोलो कि बहुत बढ़िया है कि मोदी जी के हाथ में है कैजुअल लेबर को परमानेंट करना, नहीं किया। ये बोगस के एसडीएफ को परमानेंट मोदी जी ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। आज भी अगर सरकार नहीं कर पाई तो इनकी वजह से नहीं कर पाई। अगर नौजवान आज बेरोजगार है, उसके लिए बजट में बात नहीं हुई तो बोलेंगे कि हमारी वजह से नहीं हो रहा, हमारे मोदी जी की वजह से नौजवान बेरोजगार है। सर, उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, माइनिंग, अगर रोजगार को बढ़ावा देना है, अगर जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारना है तो सुन ले, इधर वाले भी और इधर वाले भी। हमारे यहाँ इलीगल माइनिंग है सर, जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल माइनिंग है, उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए। छोटे छोटे ठेकेदारों को उसमें टेंडर देने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारे नौजवान बेरोजगार है, माइनिंग को लीगलाइज किया जाए। मैं यहाँ जम्मू के अंदर देख रहा हूँ, क्रशर बनाए हैं, बाहर के लोग आए हैं, एसडी मलिक खाना ने अथॉरिटी दी है, कोई कागज नहीं है। बीच नदी में, बीच चनाब के अंदर इन्होंने जो है अपने क्रशर लगाए हैं, इंस्टॉल किए हैं, बजरी ढो रहे, रेत ढो रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रियलिटी नहीं। हम सफीर की तरह हैं, हम लोग सफीर हैं जो मस्जिद के लिए चंदा करने जाते हैं, हम लोग सफीर हैं जो मंदिर के लिए चंदा करने जाते हैं। लेकिन जब हमारी जेब में लाखों रुपए का चंदा आता है तो सर लाख रुपए में से 99,000 जेब में रखता है वो सफीर, और 1,000 का चंदा मस्जिद की कमेटी को देता है, 1,000 का चंदा मंदिर की कमेटी को देता है, तो वो मंदिर तामीर नहीं हो पाता है। जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालने के लिए करप्शन को रोकना पड़ेगा। सर सुन लीजिए, मेरा चिनाब बहता है, तभी बहती है, इसमें माइनिंग इलीगल नहीं है, इसका फैट ऊंचा हो रहा है। हमारा पत्थर पाकिस्तान जा रहा है, हमारी रेत पाकिस्तान जा रही है, लेकिन हमारे बेरोजगार नौजवानों को खाने नहीं दिया जाता है। चिनाब को क्या, चिनाब के सर एक मिनट मैंने बताया, एक मिनट बुलडोजर को देख लेना, रेत के घर बने हैं, वो बैठ से थैंक यू शुक्रिया। इलीगल माइनिंग इसी के साथ हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। हम कल 11 मार्च मंगलवार सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे।
शुक्रिया इंशाअल्लाह।